अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देश भर में 1 मिनट के लिए वैश्विक गीता पाठ। गीता जयंती आज, पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, श्रीमद् गीता का पाठ करना है महत्व। अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा में हंगामा, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। केजरीवाल ने खारिज की गठबंधन की बात, कहा दिल्ली में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को होगा कैबिनेट का विस्तार, पुणे में शिंदे के घर 2 घंटे हुई बैठक। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहे हैं, वो शोर करके सदन को बाधित कर रहे हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा, निषाद राज क्रूज पर करेंगे सवारी। प्रयागराज में अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि हमने अक्षय व्रत को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया है, इसको लेकर नवा और भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बारामूला हाईवे पर मिला संदिग्ध बैग, सुरक्षा बलों ने आईईडी को किया नाकाम। दौसा में बोरवेल में गिरे बच्चे को 40 घंटे से निकालने की कोशिश जारी, बनाई गई सुरंग। पीएम मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2024 के युवा इनोवेटर्स के साथ करेंगे बातचीत। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम मोदी। ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र लेंगे भाग। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज, राहुल गांधी आज प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे न्याय चौपाल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी चुनावों को लेकर एक्टिव। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र, रविंद्रनाथ महतो सर्वसम्मति से बने स्पीकर, आज ही बहुमत साबित करेगी हेमंत सरकार, तो आज ही अनुपूरक बजट भी होगा पेश। हरियाणा में पूरी तरह लागू होंगे नए आपराधिक कानून, अमित शाह ने अधिकारियों के साथ की बैठक में सीएम के अलावा राज्य के मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्रेमलिन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात, रूस के रक्षा मंत्री भी बैठक में मौजूद रहने पहुंचे। पुतिन से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि महासागर से भी गहरी है भारत रूस की दोस्ती। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से अपनी रूसी मित्र को साथ खड़ा लेकर चल रहा है। भारत ने रूस से S-400 से ज्यादा की डिलीवरी को कहा कि भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हुई थी डील। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष, महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट पर राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राइजिंग राजस्थान कभी बंद नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा, निवेश होते रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। जयपुर में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है, हमें प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है। कृषि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने कहा कि हम हर चीज जनता के सामने रखने का काम करेंगे, सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधायकों को एक टारगेट दिया गया है, उस पर समय से विधायक काम करें ताकि पार्टी कम समय में अधिक काम कर सके। शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक, जयराम ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस सरकार का 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में तबाही का दौर गुजर रहा है, हर वर्ग को बहुत नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और हम अपने पैरों पर खड़े होने जा रहे हैं।
सीएम सुक्खू का बीजेपी पर तंज, कहा कि बीजेपी ने 5 सालों में 20,000 नौकरियां दी, हमने 2 सालों में 31,000 रोजगार के अवसर पैदा किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में वेब सीरीज पंचायत के कलाकारों से बातचीत की और सलाह मशवरा किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में बंदरगाह परियोजना के विस्तार पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बातचीत की। बैठक की ओडिशा के सभी सांसद भी इस दौरान रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए की बड़ी घोषणा, कहा कि हम ऑटो वालों का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैन बसेरों का किया निरीक्षण, वहां आश्रय लोगों से की बातचीत और राहत सामग्री करवाई मुहैया। गुजरात में सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा दोहरा लाभ, मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्प आहार योजना शुरू, 41 लाख छात्रों को 32,000 से ज्यादा स्कूलों में मिलेगा पौष्टिक नाश्ता। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर ने किया सुसाइड, पत्नी पर पैसे के लिए प्रताड़ना का लगाया आरोप, करीब 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो मैसेज, 24 पन्नों का लेटर भी किया जारी। एआई इंजीनियर की खुदकुशी, पत्नी सास समेत 4 पर एफआईआर, 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी, जिसमें आप बीती बताई, कहा कि आरोपी छूटे तो अस्थायी गटर में बह गए। हाथरस में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ट्रक की टक्कर से 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। नवादा में बारातियों की गाड़ी पर पथराव, विरोध करने पर पीटा, 3 लोग घायल, घंटों तक सड़क पर रहा लंबा जाम। दिल्ली यूपी में बड़ी ठिठुरन, लेकिन दिल्ली में अभी तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी नहीं। तापमान में 0 से नीचे पहुंचा हिमाचल प्रदेश और हिमपात के चलते 3 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 18 सड़कों पर यातायात बंद। पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट, पठानकोट और फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 1.2 और 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पानी की जगह पाइप से निकल रही बर्फ, लाहौर घाटी में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुजफ्फरनगर में इनामी डकैत एनकाउंटर में ढेर, विदेशी पिस्टल से पुलिस पर की फायरिंग, एसएचओ ने बुलेट प्रूफ जैकेट पर किया। बुलंदशहर में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, करोड़ों की लागत से बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। हमीरपुर पुलिस ने हत्या की घटना का किया खुलासा, 2 दिन पहले झाड़ियों में मिला था 40 वर्षीय युवक का शव, शराब पार्टी के दौरान विवाद को लेकर हुई थी हत्या। हमीरपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक खेत में लगे कटीले तार से टकराई, तारों में फंसकर बाइक सवार युवक की मौत, 1 घायल। पीलीभीत में नशे में धुत दरोगा अपने घर की पड़ोसी के घर घुसा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में प्रिंसिपल की वैन में कार ने टक्कर मारी और चालक की मौत बताई जा रही, शिक्षक समेत 2 बच्चे घायल, गाड़ी में शराब की बोतलें भी मिली। हापुड़ में बिजली के खंभे से फॉल्ट ठीक करते समय एक युवक झुलसा, संविदा कर्मी की इलाज के दौरान मौत, ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा। आगरा पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 2 शातिर बदमाशों को पुलिस एसओजी सर्विलांस की टीम ने पकड़ा, पकड़े गए बदमाशों से 100 ग्राम सोने के जेवरात भी बरामद। कुशीनगर में पानी की टंकी में मिला गायब बच्ची का शव, परिजनों में कोहराम मचा, हत्या की आशंका जताई जा रही। हरदोई में सड़क पर गड्ढे की वजह से ई-रिक्शा पलटा, बाल बाल बचे बच्चे और लोग। सीरिया में हालिया घटनाक्रम के बाद एक्शन में भारत, अपने 75 भारतीयों को किया गया एयरलिफ्ट। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल, असद परिवार के 54 साल का किला महज चंद दिनों में ढहा। नेतन्याहू ने सीरिया की नई सरकार को दी चेतावनी, कहा जैसा पुरानी सरकार के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। असद के भागते ही मुश्किलों से घिरा सीरिया, अमेरिका इजराइल के बाद अब तुर्की ने भी हमला किया। सीरिया में घुसे इजरायली युद्धक विमान, अब सेना ने कहा कि बफर जोन में है सैनिक।
ब्रिटेन ने सीरियाई लोगों को अब बड़ा झटका दिया। शरण लेने के फैसले पर लगाई रोक। पीएम ने शांति और स्थिरता का किया आह्वान। विदेश मंत्री जयशंकर ने बहरीन में गाजा संघर्ष पर जताई गहरी चिंता। कहा कि भारत शांति के साथ। अब आपको बताते चले कि यूके में डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स से महिला की हत्या की जा रही है और वही जानना था कि हत्या करने पर कैसा लगता है। लोगों को अटेंशन पाने के लिए इच्छा जताई गई थी। म्यांमार में विरोधी गुट ने एक और शहर जीता। बांग्लादेश से सटे माओवाद पर कब्जा किया गया। भाग रहे सेना को जनरल को भी पकड़ा गया। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में कनाडा में हिंदुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कहा बांग्लादेश हिंदुओं को मारना बंद करे। बैकफुट पर यूनिट सरकार। बांग्लादेश ने माना हिंदुओं के हमले पर हुई 88 मौतें। हिंदुओं की उत्पीड़न रोकने को अब दखल देगा यूएन। बीएमए ने कहा कि हिंदुओं को पीड़ा नहीं कर सकते हैं नजरअंदाज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर अमेरिका में रोष। व्हाइट हाउस में यूएस कैपिटल पर मार्च निकाला गया। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर आया शी जिनपिंग का बयान। कहा कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ और टेक्नोलॉजी की लड़ाई में जीत किसकी नहीं होगी। पहली बार कटघरे में खड़े हुए इजरायल के पीएम नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मामले में दी गवाही। फिलीपींस में फिर अब फटा ज्वालामुखी। 87,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। खेलों में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स लीग लगाएगा अब खेल मंत्रालय। फ्रेंचाइजी पर आधारित है पूरी टीमें। बैंक ने अमेरिका में सैकड़ों कर्मियों को निकाला। 17,000 कर्मचारियों को प्रभावित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट में फिर आउटटेक और सर्विस 6 घंटे तक ठप बचाई। सेबी में T+O सेटलमेंट का दायरा 500 शेयरों तक बढ़ाया गया। खरीदी और बिक्री के फंड में भी सैटेलाइट सीमेंट डे होगा। नवंबर में इक्विटी मैन्युफैक्चरिंग फंड के निवेश में 14.1% घटा। लॉन्च कैंप के फंड के अब इनफ्लो में भी 26% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में ट्रंप के रईसी टावर पर अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद 6 नए प्रोजेक्ट भी आए। शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म। बोले कि जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह से रेपो रेट में भी कटौती नहीं। अर्थव्यवस्थाएं नए साल में मजबूती से बढ़ने की तैयारी में है। रेपो रेट मामूली घटेगी। फिर आया सोने में उछाल। कीमत 77,000 के पार। तीसरे टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। बुमराह ने वर्कलोड के चलते हिस्सा नहीं लिया। तीसरे बेस्ट ब्रैम्पटन में 14 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। WTC पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर आया भारत। टीम इंडिया के 57.29% पॉइंट्स। आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग को किया बैन। प्लेइंग 11 नियमों का उल्लंघन किया। आईसीसी महिला बल्लेबाजों में नई वनडे रैंकिंग को लोरा फायदा मिला है। पहले नंबर पर पहुंची थी।